बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज 9 फरवरी 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट स्पेस का। और ये वीडियो हम एजुकेशनल पर्पस के लिए बना रहे हैं, आपने इसको फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे नहीं लेना। दोस्तों हमारा वीआईपी सिग्नल ग्रुप भी है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर हमारा मौजूद है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फ्री वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो फ्री वाले ग्रुप्स का लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उस पर क्लिक करके फ्री वाले ग्रुप में आ सकते हैं या व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करके वीआईपी सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। दोस्तों गोल्ड की अगर हम कल की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट पहले ये देखें अप हुई और ये देखें जी गोल्ड मार्केट अप हुई, अप होने के बाद थोड़ी बहुत डाउन आई, बहरहाल रेंज बाउंड है, वाजे किसी डायरेक्शन की तरफ नहीं है। आज के दिन गोल्ड के ऊपर हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम आज की फंडामेंटल न्यूज़ देखेंगे। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 9 फरवरी फ्राइडे का, तो यूएसडी से रिलेटेड कोई हाई मीडियम या लो इम्पैक्ट न्यूज़ नहीं है। यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स इस वक्त सेल के जोन में हैं और ये मार्केट अगर इस जोन से डाउन आती है तो गोल्ड आज अप हो सकता है। ट्रेडिंग व्यू पे गोल्ड की करंट प्राइस 2033.7 है। अगर न्यूज़ देखी जाए, गोल्ड प्रेशर्ड बाय स्ट्रॉन्ग डॉलर, ट्रेजरी यील्ड्स, यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स भी अप हुई हैं और डॉलर भी स्ट्रॉन्ग हुआ है, जिसकी वजह से गोल्ड प्रेशर में है, खातिर खा अप नहीं हुआ। अगर हम एसएमसी इंडिकेटर लगा के देखें ट्रेडिंग व्यू पे तो गोल्ड इस वक्त बाय के जोन में है और ये बाय का जोन डेली टाइम फ्रेम में है बड़ा, लेकिन जाना इसने आप है 2010 से लेके 2025 का एरिया जो है ये बाय का एरिया है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और इस जोन में गोल्ड आने के बाद अगर बाय का सिग्नल बनाता है, मॉर्निंग स्टार बनाता है, बुलिश इनगल्फिंग बनाता है, तो हम इसको बाय कर सकते हैं। एफएक्स स्ट्रीट पे अगर हम देखें, गोल्ड प्राइस रिमेन्स कन्फाइंड इन अ फेमिलियर रेंज एमिड फेड रेट कट अनसर्टेनिटी। ठीक है, गैर यकीनी की सूरत हाल है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है या कम हो सकता है, इस हवाले से वाज़ेह कोई डायरेक्शन नहीं है, इसलिए गोल्ड जो है वो रेंज बाउंड है। क्रूड ऑयल के बारे में, ऑयल हेड्स फॉर वीकली गेन आफ्टर इजराइल रिजेक्ट सीज फायर ऑफर। दोस्तों क्रूड ऑयल के ऊपर ये हमने बाय का जोन ड्रा किया था, ठीक है, मैंने अपने तमाम फ्री ग्रुप्स में भी बताया था और वीआईपी ग्रुप में भी बताया था। और क्रूड ऑयल को यहाँ से हमने इस जोन से बाय के जोन से बाय किया और ये मार्केट खातिर खा अप हुई है। अब ये है सेल के जोन में, ठीक है, तो इसके ऊपर क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हम डिस्कस करते हैं बाद में। अगर दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में DXY को हम देखें, DXY ने बनाया है ट्विज़र टॉप और इस जोन से ये है भी सेल का जोन, इस जोन से डाउन आने के चांसेस रहेंगे, जिसकी वजह से गोल्ड अप हो सकता है। अब दोस्तों हम गोल्ड का चार्ट देखते हैं। यहाँ पे अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, गोल्ड ने ट्विज़र बॉटम लगाया है, नीचे विक भी छोड़ी है और ये इस बात का इशारा है कि गोल्ड अगर डाउन आता भी है, ठीक है, पीवट पॉइंट 2028 के आसपास अगर डाउन आता है तो इसको अप जाना चाहिए। फर्दर अगर सपोर्ट तक भी 2020 तक भी डाउन आता है तो इसको अप जाना चाहिए। सही, अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में भी ये देखें मार्केट ने ट्विज़र बॉटम लगाया हुआ है और जो कल वाली कैंडल है इसने नीचे छोड़ी है विक, तो ये भी इस बात का इशारा है कि गोल्ड को अप जाना चाहिए। अगर ये नीचे आएगा तो ये लिक्विडिटी लेने आएगा, ठीक है, जब नीचे से बाय के ऑर्डर्स एक्टिव होंगे तो गोल्ड अप जा सकता है, लेकिन आज फ्राइडे है, कोई ट्रेड भी स्टॉप लॉस के बगैर ओपन ना की जाए। इसके अलावा फ्राइडे वाले दिन हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होती है कि वेट किया जाए, अगर मार्केट प्रीवियस डे का हाई ब्रेक करती है तो रीटेस्ट पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम बाय करते हैं, और अगर मार्केट प्रीवियस डे का लो ब्रेक करती है, ठीक है, तो रीटेस्ट पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ हम सेल करते हैं और फिर मार्केट काफ़ी दूर तक जाती है फ्राइडे वाले दिन। ये है दोस्तों गोल्ड के ऊपर हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। क्या, या तो आप वेट करें प्रीवियस डे के हाई या लो ब्रेक होने का,
इसके अलावा अगर थोड़ी जल्दबाजी है, आपको जल्दी है, तो गोल्ड मार्केट अगर डाउन आती है 2025 से रिजेक्ट होकर मॉर्निंग स्टार बनाती है, बुलिश इनगल्फिंग बनाती है, तो यहाँ से बाय करें। अगर सपोर्ट से टकरा के मॉर्निंग स्टार बुलिश इनगल्फिंग या नीचे लंबी वीक छोड़ती है तो यहाँ से बाय किया जा सकता है। टू छोटा स्टॉप लॉस रखें 2018-19 का, 2018-2019 के एसएल के साथ इसको बाय कर सकते हैं। जी दोस्तों, क्रूड ऑयल को हमने बाय किया था इस बाय के जोन से, ठीक है, और इसने माशाल्लाह अच्छा खातिर खा हमें प्रॉफिट दिया। अब ऊपर ये सेल के जोन में है, ठीक है, ये सेल का एरिया है। अब आज हम इसके ऊपर ट्रेड ओपन नहीं करेंगे, हम करेंगे वेट। अगर इसने सेल का जोन कर दिया ना ब्रेक, तो फिर ये बाय का जोन बन जाएगा, यहाँ से फर्दर बाइंग करेंगे। और अगर दोबारा ये यहाँ से अगर डाउन आ गया और नीचे बाय के जोन को रिटेस्ट करके अप होने लगा, तो फिर दोबारा बाय की तरफ बैठेंगे। नेचुरल गैस दोस्तों फर्दर डाउन आई है और ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म बायर्स के लिए। और जो दोस्त लॉट साइज बड़ा यूज करते हैं उनके लिए फिर उनको टेंशन होती है, उनके लिए परेशानी होती है जब मार्केट फर्दर डाउन आती है। इसलिए लॉट साइज अपनी इक्विटी के मुताबिक यूज करें। ये देखें, मैंने इसको बाय किया था नेचुरल गैस को जब ये 2 के आसपास आई, $200 डाल के 0.01 से बाय किया। फिर यहाँ आई, $200 और डाले, 0.01 की एक और ट्रेड ओपन की। यहाँ पे आई, $200 और डाल दिए, 0.01 की एक और ट्रेड ओपन की। अब मुझे टेंशन नहीं है, मार्केट जहाँ भी ठीक है, इसने जाना तो अप है। अगर 1.87 ये सपोर्ट अगर ब्रेक होती है तो फिर ये फर्दर डाउन आएगी और फिर इसका बुलिश रिवर्सल जो है ये 1.5 के आसपास हो सकता है। ऐसे जी यूएसडी सिल्वर को अगर हम देखें दोस्तों, सिल्वर मार्केट ये सेल के जोन में है, ठीक हो गया जी। और पहले तो इस सेल के जोन की इसने रेस्पेक्ट की, काफी दफा इसको टच करके डाउन आती रही, ये देखें डाउन आती रही। अब ये अप हुई है और ये मार्केट सिल्वर वैसे आ डाउन सकती है, लेकिन डेली में पता चलेगा वाजे। हाँ जी, डेली टाइम फ्रेम ये बताता है कि अगर सिल्वर मार्केट डाउन आती है तो इसको नीचे से किया जाए, बाय किया जाए, क्योंकि इसने बनाई है बुलिश इनगल्फिंग, बाय का जोन बनाया है। ये देखिए, अगर ये मार्केट आती है डाउन तो इसको इस जोन से किया जाए बाय सिल्वर को। यूरो यूएसडी को अगर हम देखें दोस्तों, यूरो यूएसडी ने हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की और यहाँ पे डबल बॉटम लगा के ये मार्केट हुई अप और ऊपर सेल के जोन को इस वक्त टच कर रही है। अगर ये मार्केट आती है डाउन, इसको टॉप से वैसे सेल भी कर सकते हैं, ये पुराने जोन कर देते हैं डेल। ये डॉजी कैंडल बनी है और डॉजी के बाद इसने बनाई है रेड कैंडल, इसको हम कहेंगे बेरिश इनगल्फिंग, सेल का जोन कहेंगे, ठीक है। यूरो यूएसडी इस वक्त सेल के जोन में है और यहां से आ सकता है पहले डाउन, सही हो गया जी। H4 के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ऊपर फिर बेरिश इनगल्फिंग है। अगर इस सेल के जोन को मार्केट करती है ब्रेक तो फिर हम इसको, बेहतर ये है कि डेली टाइम फ्रेम में जब ये 200 मूविंग एवरेज को टच करे एक सेल यहां से करें, फर्दर ऊपर निकलती है 50 मूविंग एवरेज को टच करे तो एक सेल यहां से करें। ये है सेफ ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। पाउंड को इस वक्त देखें, पाउंड ने ट्विज़र बॉटम लगाया है और अगर ये मार्केट आती है डाउन तो इसको डिप से किया जाए बाय, ठीक है। ये देखें, डेली टाइम फ्रेम में 200 मूविंग एवरेज से टकरा के अप होने लगे तो इसको बाय किया जाए। नेस्डैक NAS 100 बाय का जोन हमने ड्रा किया था और माशाल्लाह हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट मार्केट ने की, रिटेस्ट किया, अप जा रही है। दोबारा भी अगर डाउन आती है इसी जोन से इसको बाय किया जाए और मार्केट पहले अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए ये देखें डाउन आ सकती है डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक। और नया जो जोन इसके ऊपर बन रहा है बाय का, वो ये बन रहा है बुलिश इनगल्फिंग बनी है, ये देखिए ये बनी है
और इसके ऊपर हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। ये लेटेस्ट बाय का जोन है। US30 ने भी हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की है, इसको रीटेस्ट किया है और यहाँ से खातिर खा अप हुई है। मार्केट ओवरबॉट हो चुकी है। ये अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए पहले आएगी डाउन अगर आती है तो डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक इसको बाय किया जा सकता है इसी जोन से। एक लॉट ओपन करेंगे, दूसरी लॉट ओपन करेंगे जब डेली टाइम फ्रेम में 50 मूविंग एवरेज से टकराएगी। जी दोस्तों, बीटीसी ने सेल के जोन को कर दिया है ब्रेक। पहले हमारे सेल के जोन की रेस्पेक्ट इसने की थोड़ी बहुत, लेकिन अब ये ब्रेक हो चुका है सेल का जोन। अब ये बन चुका है बाय का जोन। बीटीसी अगर आता है डाउन अपने इंडिकेटर सेट करने के लिए तो यहाँ से हम इसको कर सकते हैं बाय। अब नया जो बाय का जोन बना है वो ये बना है, बुलिश इंगल्फिंग इसने बनाई है डेली टाइम फ्रेम में, ये बनाई है, ठीक है। और डबल कंफर्मेशन है, इस जोन से इसको बाय किया जा सकता है क्रिप्टो किंग बीटीसी को। ये तो दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।